कैसे हैं आप? मैं अतुल सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीजल वर्ब पार्ट 3। इसके पहले मैंने फ्रीजल वर्ब के दो पार्ट्स पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट फ्रीजल वर्ब डिस्कस किए हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीजल वर्ब का पार्ट 3। तो आइए मेरे साथ स्टडी करिएगा इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो बेटा देखिए, पहला जो फ्रीजल वर्ब आपका लिखा हुआ है यहां पर बैकआउट। देखिए बैकआउट और डकआउट इन दोनों का मतलब आपका होता है वादे से मुकर जाना, कही हुई बात से मुकर जाना, विड्रा फ्रॉम प्रॉमिस। कहने का मतलब बैकआउट कहीं चाहे डकआउट कहीं, दोनों का मतलब रिकेंट होता है। रिकेंट का मतलब भी ध्यान रखेंगे, वादे से मुकरना होता है या कही हुई बात से मुकरना होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? बैकआउट। वैसे तो बैक माने क्या होता है? पीछे से आउट माने भाग गए, मतलब बैक से आउट हो गए, पीछे से ही भाग गए। वादा किया था कि आगे से मदद करेंगे तुम्हारी, वो बैक से क्या हो गया? आउट। और डक माने होता है ना बतख, और डक क्या कर गई? आउट कर गई। मतलब दोनों का मतलब ध्यान रखेंगे, वादे से मुकरना होता है, कही हुई बात से मुकरना होता है। और रिकेंट बेटा ये वर्ड लिखा है, रिकेंट का मतलब भी ध्यान रखेंगे, वादे से मुकरना, कही हुई बात से मुकरना। कि आप डैकआउट नहीं कर सकते, आप बैकआउट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट विड्रा फ्रॉम योर प्रॉमिस, यू कैन नॉट रिकेंट, यू कैन नॉट डैकआउट, यू कैन नॉट बैकआउट। अब आइए हम तीसरा बेटा फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बैंक ऑन। अब देखिए बेटा, बैंक तो आपने सुना होगा। बैंक माने क्या? ऑन माने क्या होता है? ऊपर। बैंक ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। जो बैंक ऑन बेटा ये लिए आपके लिखा है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना। और बैंकों पर लोग पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं कि अगर पैसा खत्म हो जाएगा तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। अगर ज्यादा कुछ कोई प्रॉपर्टी अगर उनको लेनी है तो बैंक पर क्या रहते हैं? बैंक ऑन रहते हैं कि हम बैंकों पर निर्भर रहते हैं। तो बैंक से पकड़ लेंगे, बैंक ऑन आपका होता है निर्भर रहना। ओके। तीसरा जो बेटा आपका जो अगला आपका फ्रेजल वर्ब लिखा है वो लिखा हुआ है आपका काउंट ऑन। देखिए काउंट ऑन का मतलब भी आपको होता है बेटा निर्भर रहना। काउंट ऑन का मतलब भी आपको होता है एक प्रकार से निर्भर रहना होता है। इसका मतलब भी होता है एक विश्वास के तहत, एक कॉन्फिडेंस के तहत जब आप किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब बिलीव करना है जिसे कहते हैं, विश्वास करना होता है किसी के ऊपर। उस केस में आप अगर निर्भर रहते हैं किसी के ऊपर तो हम कहते हैं काउंट ऑन अस। कहते हैं ना काउंट ऑन अस, हम पर विश्वास करें, हम पर आप निर्भर रहेंगे। बिलीव के तहत, विश्वास के तहत यदि आप किसी पर निर्भर हैं तो वहां पर बेटा यूज करेंगे काउंट ऑन डिपेंड। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा हुआ है एबाइड बाई। अब जो बेटा आपका एबाइड बाई लिखा है, एबाइड बाई का मतलब आपका होता है पालन करना। एबाइड बाई जो आपका लिखा है पालन करना होता है। यू कैन नॉट एबाइड बाई, नियम कानून का पालन करना, नियमों को मानना जिसे कहते हैं फॉलो। पालन करना होता है, अनुसरण करना होता है। एबाइड बाई आपको होता है। तो एबाइड बाई का मतलब बच्चे आपको होता है पालन करना होता है एक प्रकार से, कि आप इन चीजों, इन नियमों का पालन करें, एबाइड बाई करें। फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण करना, पालन करना, लेकिन पर्टिकुलर किसके लिए बच्चे आपका आता है? पर्टिकुलर आपका आता है नियमों के लिए आता है। एबाइड बाई दीज रूल्स, आप इन नियमों का पालन करें, उसके लिए यूज करते हैं एबाइड बाई। नेक्स्ट बेटा आपका वर्ड लिखा है रिलाई ऑन। अब देखिए जो रिलाई वर्ड आपका बना है ये रिलायंस से बना है। रिलायंस का मतलब आपका होता है निर्भर रहना, रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, और इस पर लगा दिया ऑन, मतलब ये भी एक प्रकार से होता है निर्भर रहना। और ये भी आपको होता है कॉन्फिडेंटली, विश्वास के तहत किसी के ऊपर निर्भर रहना। डिपेंड ऑन, इसका मतलब ये होता है डिपेंड करना, निर्भर रहना होता है। कॉन्फिडेंटली, एक विश्वास के तहत किसी के ऊपर निर्भर रहना, उसके लिए यूज करते बेटा क्या होता है? रिलाई ऑन। कि आई कांट रिलाई ऑन या यू मे रिलाई ऑन देम, आप उन पर निर्भर रह सकते हैं, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। You can rely on them, you may rely on them for it. नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है पाइन फॉर। पाइन फॉर, देखिए पाइन का एक प्रकार का वृक्ष भी होता है, और एक पाइन होता है मेन वर्ब जिसका मतलब होता है तीव्र इच्छा करना। कहने का मतलब जब आप किसी चीज के लिए तीव्र लालसा करते हैं, तीव्र अभिलाषा करते हैं, तीव्र इच्छा करते हैं, वहां पर यूज क्या करते हैं? पाइन फॉर। अब इसे अगर सेंटेंस में यूज करें कि वह इन चीजों के लिए बहुत अभिलाषा कर रहा है, तो इज पाइनिंग फॉर दीज थिंग, या मैं इन चीजों के लिए बहुत इच्छा कर रहा हूं, आई पाइन फॉर दीज थिंग। ओके। अगले जो बेटा आपका लिखा बिसेट विद। देखिए बिसेट का मतलब होता है घिरा हुआ, विद माने साथ। सेट तो आपने सुना ही है, बिसेट विद का मतलब होता है सराउंडेड। ध्यान रखेंगे, सराउंडेड माने होता है घिरा हुआ। जैसे मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरा हूं, तो आप इसको ट्रांसलेट में कर सकते हैं, आई एम बिसेट विद मैनी प्रॉब्लम्स। मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरा हूं, आई एम बिसेट विद मैनी प्रॉब्लम्स, आई एम बिसेट विद मैनी इंपीडिमेंट्स। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ है कैरीड अवे। जो कैरीड अवे जो बेटा आपका लिखा हुआ, देखिए कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। एक अवे का मतलब होता है बहुत दूर, मतलब कोई चीज थी आप उसको बहुत दूर ले गए। कैरीड अवे का मतलब बेटा आप ध्यान रखेंगे एक्साइटेड,
एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता, हम उसको क्या कहते हैं, कैरीड अवे कहते हैं कि आप इतना कैरीड अवे क्यों हैं, आप इतना एक्साइटेड क्यों हैं, आप इतना उत्तेजित क्यों हैं। जैसे मतलब उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वाज कैरीड अवे टू सी हर, या इसको सुनकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वाज कैरीड अवे टू लिसन टू दिस सॉन्ग। तो कैरीड अवे का मतलब, जब उनके भाषण को सुनकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वाज कैरीड अवे बाय हिज स्पीच। तो कैरी अवे का मतलब, कैरीड अवे का मतलब होता है एक्साइटेड होता है, ध्यान रखेंगे। कैरी अवे का मतलब होता है ये नहीं कि समझ जाओ बहुत दूर ले जाना। अब बेटा जो लिखा है जो इम्बार्क, देखिए बेटा आपको होता है इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना। जब किसी प्लेन पर, जब किसी आप शिप पर, जब किसी आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर आपका आता है इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। अब यदि प्रीपोजिशन लगा देते हैं अपॉन, देखिए अपॉन भी हो सकता है बच्चे, ऑन भी हो सकता है, दोनों यहां पर हो सकते हैं, अपॉन भी ले सकते हैं, ऑन भी ले सकते हैं। तो बेटा दोनों लगा सकते हैं यहां पर, ऑन अपॉन दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब किसी चढ़ाई पर चढ़ने का मतलब क्या सेंस देगा, एक प्रकार से बीड़ा उठाना। जैसे कहा जाए मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है, आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन दीज थिंग, मैंने इन चीजों का बीड़ा उठाया है। आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन दीज थिंग, या मैं इस काम को करने का मैंने बीड़ा उठाया है। आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन टू डू इट, I have embarked upon doing it। तो ध्यान रखेंगे embark upon या on का मतलब होता है किसी चीज को करने का बीड़ा उठाना। नेक्स्ट जो बेटा आपका फ्रीजल वर्ब आपका लिखा है think over। अब देखिए एक चीज बेटा गौर करेंगे, कुछ फ्रीजल वर्ब है जो एक ही मतलब है। यहां पर गौर करें अगर think over, mull over, ponder over, brood over, muse on, chew on, chew the gut, ये आपके जितने भी आपके 5, 6, 7 जो फ्रेजल वर्ब्स लिखे, इन सबका मतलब आप ध्यान रखिएगा, इन सबका मतलब आपको होता है चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, या विचार करना होता है, जिसको हम कह सकते हैं कोजिटेट। कोजिटेट का मतलब देखिए एक वर्ड लिखा बेटा कोजिटेट, कोजिटेट का मतलब ये होता है विचार करना। तो कुछ मिला के आप देख सकते हैं शब्दों का मतलब, ये आप देख लीजिए थिंक, देखिए थिंक के साथ थिंक माने क्या होता है, सोचना होता है, ओवर माने होता है ऊपर, और किसी चीज के ऊपर सोचने का मतलब बच्चे क्या होता है, विचार करना, कि आप इन चीजों पर थिंक ओवर करिए, आप इन चीजों पर विचार करिएगा। दूसरा बेटा आपका लिखा मल। मल का मतलब देखिए मल ये हिंदी वाला मल नहीं है, जहां बच्चे होता वही मल कर देते, ये हिंदी वाला मल नहीं है कि जहां बच्चा हुआ वही मल कर दिए। ये इंग्लिश में एक वर्ड आपका होता मल, और इसका मतलब चिंतन करना होता है, और फिक्स बेटा प्रीपोजिशन लेता है ओवर। तो मल ओवर का मतलब ध्यान रखेंगे चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, कि आप इन चीजों पर मल ओवर करिएगा। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जहां मन आता है उनका वो वहीं पर कर दे, तो बाद में चिंतन करने लगते हैं, तो चिंतन करने के इस बार लगता है गलत जगह हो गया। तो मल ओवर का मतलब बेटा आपका क्या होता है, चिंतन करना, मल ओवर दीज थिंग या थिंक ओवर दीज थिंग। नेक्स्ट बेटा देखिए पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब ये आपका ध्यान रखना फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके बाद कोई दूसरा आपका वर्ड प्रीपोजिशन नहीं आता इन शब्दों के बाद। पॉन्डर का मतलब, पॉन्डर ओवर का मतलब भी बच्चे ध्यान रखेंगे चिंतन करना होता है। पॉन्ड माने होता है तालाब, तालाब का मतलब गहराई में जाना, मतलब सोचना, और प्रीपोजिशन कौन लेता है, ओवर। तो पॉन्डर ओवर कहें चाहे ब्रूड ओवर कहें, सबका मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना। म्यूज ऑन, म्यूज ऑन का मतलब बेटा आपको होता है चिंतन करना, आपको होता मनन करना, कि आप इन चीजों पर म्यूज ऑन करें। बेटा एक और ध्यान रखेंगे कि म्यूज ओवर होता, एक आपका म्यूज ओवर होता है, अगर ये लिखना चाहे लिख सकते हैं म्यूज ओवर। अब ये जो बेटा म्यूज ओवर होता है, देखिए म्यूज ऑन तो चिंतन करना होता है, उसके लिए लगाते हैं, और जो म्यूज ओवर होता है इसका मतलब होता है याद करना, पास यादों के लिए लगाते हैं, रिमेंबर के लिए लगाते हैं म्यूज ओवर, याद करना होता है। और ओल्ड मेमोरीज के लिए लगाते हैं, ही वाज म्यूजिंग ओवर हिज ओल्ड मेमोरीज, वो अपनी पुरानी यादों को, पुरानी स्मृतियों को मतलब उनको याद कर रहा था, म्यूज ओवर। तो ध्यान रखना डिफरेंस है म्यूज ऑन में और म्यूज ओवर में। तो बेटा म्यूज ऑन होता है चिंतन करना, और म्यूज ओवर का मतलब आपको होता है याद करना, पुरानी यादों के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका च्यू ऑन, देखिए च्यू का मतलब क्या होता है चबाना, ऑन का मतलब लगातार। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा कुछ चीजें लगातार वो चबाते रहते, चिव करते रहते, चिंतन करते रहते, मनन करते रहते, चिव ऑन। जानवर को देखा होगा, जैसे देखो लगातार उनका मुंह चलता रहता, पागुर करते रहते, मतलब एक प्रकार से विचार करते रहना, एक प्रकार से चिंतन करते रहना, उसके लिए यूज करते हैं आपका चिव ऑन। और वही बेटा आपको होता है चिव द कड। ओके, तो ध्यान रखेंगे चिव द कड भी आपका वही होता है। अगला जो बेटा आपका फ्रीजल वर्ब लिखा है कैसिनोन, इसका मतलब होता है फायदा उठाना, जिसे कहते हैं टेक एडवांटेज। आप लिख सकते हैं एडवांटेज। तो बेटा ये एक प्रकार से होता है फायदा उठाना होता है, उसको क्या कहते हैं कैश, कैश इन माने अंदर, ऑन
कहने का मतलब जितना कैश अंदर कर पाओ अंदर कर लो, अभी खुला है कैश माने आप जानते हैं माने अंदर, तो जितना कैश अंदर कर पाओ अंदर कर लो। कहने का मतलब होता है फायदा उठाना, कि आप इस सिचुएशन का फायदा उठाइएगा, कैश इन ऑन ऑफ दिस सिचुएशन, आप इस मौके का फायदा उठाइएगा, कैश इन ऑन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो बेटा आपका फ्रेजल वर्ब लिखा है इनलार्ज। देखिए लार्ज माने बेटा क्या होता है, बड़ा होता है, ईयन माने होता है बढ़ाना, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, बड़ा अपॉन लगा दिया। देखिए इसमें भी ऑन अपॉन दोनों आ सकते हैं, इनलार्ज ऑन या इनलार्ज अपॉन, इसका मतलब होता है कुछ ज्यादा कहना या कुछ ज्यादा बोलना। अगर वैसे बात करें इनलार्ज की, तो इनलार्ज का मतलब होता है बच्चे बड़ा करना, लेकिन जब हम ऑन अपॉन ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ ज्यादा कहना या ज्यादा बोलना, कि मैं इस मामले पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू इनलार्ज अपॉन द इशू, आई डोंट वांट टू इनलार्ज ऑन द इशू। तो इनलार्ज अपॉन या इनलार्ज ऑन का मतलब होता है से मोर। नेक्स्ट जो बेटा आपका फ्रेजल वर्ब आपका लिखा है हैंग आउट, हैंग अबाउट। तो बेटा हैंग तो आपको पता ही है, हैंग का मतलब क्या होता है, झूलना होता है इधर उधर, हैंगिंग लटकना होता है, अबाउट माने चारों ओर इधर उधर। एक प्रकार से हैंग अबाउट का मतलब होता है, देखिए हैंग अबाउट भी लिख सकते हैं और बच्चे इसमें हैंग अराउंड भी लिख सकते हैं। हैंग अबाउट और हैंग अराउंड दोनों होता है, ये दोनों आप लिख सकते हैं, और दोनों का मतलब बेटा होता है एक प्रकार से मटरगश्ती करना, एक लॉइटर वर्ड कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो हैंग अबाउट कहें चाहे हैंग अराउंड कहें, दोनों का मतलब बच्चे आपको होता है मटरगश्ती करना, कि वेयर आर यू हैंगिंग अबाउट, वेयर आर यू हैंगिंग अराउंड, कि आप कहाँ मटरगश्ती कर रहे हैं, कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। तो हैंग अबाउट भी आपको होता है मटरगश्ती करना, और हैंग अराउंड का मतलब चारों ओर इधर उधर घूमते रहना, मटरगश्ती करना। तो बेटा ये था आपका फ्रेजल वर्ब पार्ट 3। आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, सबको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जहां कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप डिस्कस करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा फ्रेजल वर्ब पार्ट 4।